आज अन्नदाता का खरा सच में आपको किसानों की हकीकत भी दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक साल में हजारों किसानों ने आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि देश में अन्नदाता की क्या स्थिति है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह हमारे अन्नदाता है वो आत्महत्या करने को मजबूर है। लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं 2019 के जो आंकड़े यही कह रहे हैं कि हमारे अन्नदाता परेशान है, हताश है और निराश है। और वही रिपोर्ट्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कृषि क्षेत्र में आत्महत्या का खरा सच क्या है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साल 2019 में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल आंकड़े 10,281 लोगों ने आत्महत्या की है। ये इतना बड़ा आंकड़ा हमारे अन्नदाताओं का है। उसके बाद आप देखेंगे ये कुल आत्महत्याओं का 7.4% हिस्सा है। ये कुल आंकड़े में से इतना हिस्सा सामने आता है। इनमें 5,957 किसाने और 4,324 खेतीहर मजदूर हैं। तो अंदाजा लगाइए हमारे किसान किस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। इन किसानों में से 5,563 पुरुष हैं और 394 महिलाएं हैं। तो इतनी महिलाएं हैं और इतने पुरुष हैं। साल 2018 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 10,349 लोगों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा देखकर समझ में आता है कि हमारे किसान किस तरह परेशान हैं। आपको राज्य दर के हिसाब से बताते हैं कि किस राज्य में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। सबसे पहले महाराष्ट्र में 38.2, माफ कीजिएगा 38.2, कर्नाटका में 19.4 और उसके बाद आंध्र प्रदेश का देख लीजिए हाल 10, मध्य प्रदेश 5.3, छत्तीसगढ़ 4.9 और उसके बाद तेलंगाना में 4.9। तो इतने किसानों ने राज्य दर राज्य आत्महत्या की है और यही आंकड़ा हम आपको समझाते हैं। उसके बाद आपको और भी बताते हैं कि आखिर किसान भाई जो अपना दर्द है वो अध्यादेश के साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमारा दर्द सुना नहीं जाएगा, इसमें और बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन साथ ही आपको बताते हैं कि बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किसानों को उनका हक कब मिलेगा। दरअसल देश में ज्यादातर किसानों की आय राष्ट्रीय औसत से कम है। उनको अगर उपज का भी सही मूल्य नहीं मिलेगा तो वो कैसे बचेंगे। आज किसान कम उत्पादन करने में पर भी मरते हैं और अधिक उत्पादन करने पर भी मरते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें दावा कुछ भी कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि देश का किसान आज सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर है। किसानों की भलाई की बात सामने आते ही सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट सभी के जहन में आती है। किसान संगठन हर बार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग करती रही है। हमारी रिपोर्ट से भी समझिए आखिर क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो अगर लागू हो जाए तो भारत में किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों